from 9th class, exercise 1.5, sum number 4, represent root 9.3 on number line. तो उसके लिए क्या करना है, हमने पहले स्केल की हेल्प से, पेंसिल और स्केल की हेल्प से 9.3 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ करनी है। 9.3 सेंटीमीटर लाइन, इसको हम नेम देते हैं ए ओ। जितनी भी लाइन हमने ड्रॉ करनी है उससे 1 सेंटीमीटर अलग एक्स्ट्रा और हमने आगे इसको प्रोड्यूस करना है 1 यूनिट और, इसको नेम देते हैं हम बी। तो हमारे पास टोटल लाइन जो है 9.3 और 1 मिलाकर 10.3 हो गई। अब हमने क्या करना है, इसको मिड पॉइंट फाइंड करना है पूरी लाइन सेगमेंट ए बी का, यानी कि दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी बाय यूजिंग कंपास। हाउ कैन? बाय टेकिंग मोर देन हाफ ऑफ रेडियस ए बी, बाय ड्रॉइंग 2 आर्क्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ ए and with same radius but center B, draw 2 another arcs on intersecting the first arcs. Now join both these arcs. By joining these arcs we get the midpoint of line segment AB, say C. Now हम क्या करेंगे, with center C and radius CA we will draw a semicircle. देखो CA और CB दोनों क्या है, सेम है, because C is the midpoint of AB. तो कोई भी रेडियस लेके हम क्या करते हैं, सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब हमारे पास जो ये पॉइंट O है, इस O पॉइंट के ऊपर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। मैं ये लाइन सीधी ड्रॉ कर रही हूँ, आप अपनी प्रोटेक्टर की हेल्प से भी कर सकते हो या कंपास की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हो। ये मैंने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करा, तो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर किया, जहाँ पे ये सेमी सर्कल को टच किया, यहाँ पे मैंने नेम क्या दे दिया, डी। क्या नेम दे दिया इस पॉइंट को, डी। तो ये लाइन सेगमेंट एक जो ओडी हो गई, ये रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करती है। तो अब हमने इसको, क्योंकि नंबर लाइन पे लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे, इस लाइन को हम प्रोड्यूस करेंगे इसकी ओर, आगे की ओर, इस लाइन को इस तरह से। तो ओ से प्रकार रखकर ओ के ऊपर कंपास रखेंगे, ओ डी जितनी खोल लेंगे और इस तरह से एक आर्क लगा देंगे इस लाइन को कट करती हुई। यहाँ पे हम नेम देते हैं ओ ई। तो जो ओ डी है और ओ ई है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ओ डी और ओ ई क्या है, दोनों इक्वल है। तो दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रूट 9.3 को। बट अब आपके मन में ये बात आ रही होगी बच्चों कि कैसे ये रूट 9.3 होगी, तो इसको मैं आपको प्रूव करके अब दिखाती हूँ। इसके लिए हम क्या करते हैं, सी डी को ज्वाइन करते हैं। क्या करेंगे, सी डी को ज्वाइन करते हैं। सी डी को जब हमने ज्वाइन किया, हमारे पास ओ सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो गई। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा के इसको शो करेंगे कि ये जो लाइन है कितनी है, 9.3 है। कैसे शो करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास जो ए बी की लेंथ है वो कितनी है, 10.3 है। पूरी ए बी की लेंथ कितनी है, 10.3 है। तो हाफ ऑफ ए बी, यानी कि हाफ ऑफ ए बी क्या हो गया, सी बी हो गया। हाफ ऑफ ए बी है, कैसे हाफ ऑफ ए बी है, सी बी, बिकॉज क्योंकि जो सी है उसका मिड पॉइंट है ए बी का। सो सी बी ए क्या है, 10.3 का हाफ है। तो 1/2 इंटू 10.3 हमारे पास कितना आ गया, 10.3 से हम डिवाइड करते हैं, 10.3 को 2 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास कितना आ गया, 2 5 ज़ा 10,
2 1 2 5 5.15 यूनिट हमारे पास लेंथ आ गई CB की। अब हमें पता है क्योंकि CB और CD दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक सर्कल के रेडियस हैं। सो इसका मतलब CD की लेंथ भी हमारे पास कितनी आ गई, 5.15। अब हमें चाहिए CO की लेंथ कितनी है। CO किसके बराबर है, CO CB माइनस OB के बराबर है। अब CB हमारे पास 5.15 है, OB हमारे पास 1 यूनिट थी, तो CO कितनी होगी हमारे पास 4.15 होगी। तो अब हमें इन ट्रायंगल COD H² इज इक्वल टू B² प्लस P²। H हमारे पास क्या है, CD है, बेस हमारे पास क्या है, CO है, और परपेंडिकुलर क्या है, OD है। तो अब हमारे पास हमने OD की वैल्यू निकालनी है। CD की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5.15² और CO की वैल्यू 4.15² प्लस OD²। हम क्या करते हैं कि 4.15² को दूसरी डायरेक्ट साइड पर लेकर जाते हैं, तो हमारे पास आ गया 5.15² माइनस 4.15²। अब हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व करेंगे। A² माइनस B², 5.15 प्लस 4.15, 5.15 माइनस 4.15 इज इक्वल टू OD²। 5 5 10, 1 1 2 और 3, 5 और 4 9.3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू OD²। सो OD² इज इक्वल टू 9.3 मीन्स OD इज इक्वल टू, जो स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो हमारे पास OD कितनी आ गई, √9.3। तो इस तरह से बच्चों हमने जो है नंबर लाइन के ऊपर रूट में जब कोई नंबर ड्रॉ करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है, तो दिस इज़ द मेथड। चाहे √9.3 की जगह पर कोई 8.3 आ जाए, चाहे 5.6 आ जाए, कुछ भी आ जाए, यही प्रोसेस यूज़ करना है कि जितनी ड्रॉ करनी है लाइन, उतनी लाइन ड्रॉ करके कंस्ट्रक्ट करके 1 यूनिट और लेनी है। और इसी तरह से पहले बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, फिर उसका सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, फिर इस तरह से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हम जो है इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, बाय।